नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आपके 10 के दम में। ध्यान दीजिएगा, 10 प्रश्नों की श्रृंखला में आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं पारिभाषिक शब्दावली का वीडियो नंबर 5। और इस 5 वीडियो में ध्यान दीजिएगा, मैंने जो शब्द आपके सामने जो दिए हैं थंब में, क्यो वारंटो, पोस्टहोमस, ग्रेस पीरियड, एमजलमेंट, शब्द अपने आप ऐसे हैं जो हम दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में इसका उपयोग लेते हैं, लेकिन हमें इसका अर्थ नहीं पता। आवे कहीं को नहीं, हाँ हैंगे आवे को नहीं, मतलब समझ में आया को नहीं, वह तो बता दो। मतलब हमको पता नहीं चलता कि जिस शब्दों का उपयोग हम कह रहे हैं उनका अर्थ क्या होता है। दिन प्रतिदिन की प्रक्रिया में वो हिस्सा भाग में लेता है, लेकिन उनके अर्थ पता नहीं है। लेकिन आज के बाद आपको इन शब्दों के बारे में किसी के सामने मुंह ताकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके सामने इन शब्दों के अर्थ में आपको बता रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, पारिभाषिक शब्दावली में शब्द है आपके सामने, एक बार भूतिया सिस्टम कीजिए, उनका अर्थ 5 सेकंड में अपने दिमाग में लीजिए कि इनके अर्थ क्या है। ध्यान दीजिए, पहला शब्द कॉन्फिस्केट, पहला शब्द ध्यान दीजिएगा, कॉन्फिस्केट। क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ होता है जब्त करना। क्या अर्थ है इसका? जब्त करना या अधिहरण करना। अधिहरण करना, कॉन्फिस्केट का अर्थ होता है जब्त करना या अधिहरण करना। रेफर, ध्यान दीजिएगा, इस शब्द का उपयोग कई बार आप हॉस्पिटल के अंदर करते हैं और कहते हैं कि मरीज को रेफर किया गया, किसी फाइल को रेफर किया गया। रेफर करने का अर्थ है विचारार्थ किसी और को भेजना। विचारार्थ किसी और को भेजना। क्या अर्थ होता है? विचारार्थ किसी और को भेजना, विचारार्थ भेजना। नेक्स्ट शब्द है क्यू वारंटो, वेरी 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 मोस्ट मोस्ट मोस्ट। ध्यान दीजिएगा, न्यायालयिक प्रक्रिया में क्यू वारंटो नाम की एक रिट लगाई जाती है, और इस रिट का उद्देश्य यह होता है कि न्यायालय यह तय करता है कि संबंधित प्राधिकार जिस पद पर बैठा है क्या वो उस पद के काबिल है, लायक है, उचित है, अनुचित है। उस संबंध में न्यायालय निर्णय लेता है, और अगर वो अनुचित है तो उसको उस पद से निष्कासित कर दिया जाता है। यानी किसी भी अधिकारी के पद पर रहने के अधिकार से संबंधित जो रिट दायर की जाती है वो क्यू वारंटो रिट दायर की जाती है। इसका अर्थ है अधिकार पृच्छा। क्या अर्थ है इसका? अधिकार पृच्छा, यानी कोई व्यक्ति जिस पद पर बैठा है वो उसके लायक है या नहीं है, ये न्यायालय तय करता है। फिर है रिडीम। ये शब्द आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट्स है उस पर कई बार आपको ऑफर दिए जाते हैं 10%, 20%, और नीचे शब्द लिखा जाता है रिडीम करना। रिडीम करने का अर्थ होता है शोधन करना। क्या अर्थ होता है इसका? शोधन करना, यानी उपयोग में लेना। अपनी मारवाड़ी भाषा में कहे तो उपयोग में लेना। फिर आता है पोस्टहोमस। पोस्टहोमस का अर्थ बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है, मोस्ट है। इसका अर्थ होता है कि कई बार आपने अखबारों में देखा होगा कि फलाने ने शहीद होने पर इनको वीरता चक्र, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र दिया जाता है। उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन जिस शब्द का उपयोग किया जाता है वो हम अक्सर उस शब्द का उपयोग करते हैं। इसका अर्थ होता है मरणोपरांत। क्या अर्थ होता है इसका? मरणोपरांत, यानी मृत्यु के पश्चात इसका अर्थ है मरणोपरांत। लगता है ये जीरो ये गलत लग गया एक है, इसको हटा देता हूं। मरणोपरांत। अब परांत में बताइएगा बिंदी कहां पे आएगी? ये बिंदी का बहुत बड़ा लफड़ा रहता है हमेशा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न। बिंदी भूल जाते हैं, हिंदी में हम बिंदी अक्सर भूल जाते हैं। चंद्र बिंदु क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिका क्या होती है, भूल जाते हैं। वेरी मोस्ट है एक्सहॉस्टिव नोट। क्या अर्थ हुआ इसका? ध्यान दीजिएगा, एक्सहॉस्टिव नोट्स, इसका अर्थ है ध्यान दीजिएगा सर्वत्र पूर्ण टिप्पणी।
क्या अर्थ है इसका? सर्वत्र या संपूर्ण। क्या अर्थ है इसका? संपूर्ण टिप्पणी। संपूर्ण टिप्पणी। और इसका अर्थ होता है पूर्ण टिप्पणी देना, पूरी जानकारी देना, पूर्ण टिप्पणी लिखना। वेरी मोस्ट अपने आप में ध्यान दीजिएगा, एक्स पॉजिटिव नोट्स। ग्रेस पीरियड वेरी वेरी मोस्ट कर लीजिए, रट लीजिए शब्द को, वेरी वेरी मोस्ट। ग्रेस पीरियड ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई समयावधि समाप्त हो जाती है तो उसके अलावा जो एक्स्ट्रा दिन दिए जाते हैं किसी कार्य को करने के लिए, उसको हम कहते हैं ग्रेस पीरियड, यानी अनुग्रह दिवस या अनुग्रह अवधि। अनुग्रह दिवस या अनुग्रह अवधि। नेक्स्ट है रिपरिमांड। रिपरिमांड का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ बिल्कुल सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। अक्सर हम गलत कार्यों की रिपरिमांड करते हैं, यानी भर्त्सना करते हैं। क्या करते हैं? भर्त्सना करते हैं। अगला शब्द है रेफ्यूटेशन। अगला शब्द क्या है? रेफ्यूटेशन। और रेफ्यूटेशन का अर्थ क्या होता है कि किसी भी बोले गए शब्द का रेफ्यूटेशन करना, यानी अगर वो आपको पसंद नहीं है या गलत बोल दिया तो हम इसका रेफ्यूटेशन बोलते हैं। तो इसका अर्थ होता है, अपने आप में बिल्कुल सिंपल अर्थ है, खंडन करना। किसी भी तथ्य का क्या करना? खंडन करना। एमजलमेंट वेरी मोस्ट। शब्द अपने आप में बड़ा है, अटपटा है, स्पेलिंग भी बड़ी है, अक्सर परीक्षा में ऐसे सवाल आते हैं और हम खाज खुजाते रह जाते हैं। लेकिन शब्द इसका बहुत ही छोटा है। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में, सरकारी कार्यालयों में कई बार, हालांकि इसके लिए एक अलग शब्द आ गया है वर्तमान में, वो आता है स्कैम, यानी घोटाला। स्कैम का अर्थ ध्यान दीजिएगा, कई बार परीक्षाओं में आने की पूरी संभावना रहती है। स्कैम का अर्थ क्या होता है? घोटाला। लेकिन एमजलमेंट का अर्थ होता है किसी भी प्रकार का गबन करना, यानी जो धनराशि है उसका गबन करने को एमजलमेंट बोलते हैं। ध्यान दीजिए। तो ये थे आज आपके 10 प्रश्न, बहुत ही सरल और अटपटे। लेकिन अब इसके बाद आपको इन अर्थों को ढूंढने के लिए किसी के मोहताज होने की जरूरत नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी हर भर्ती में ये प्रश्न किसी न किसी हिंदी व्याकरण के रूप में काम आएंगे। आगे और वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरित कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और ज्यादा से ज्यादा 22 ई लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।